हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म पे बात करने वाले हैं जो है बेसिकली डिज़ास्टर यानी तूफ़ान। ठीक, तो इससे संबंधित वोकैब कुछ डिस्कस करेंगे और इनफैक्ट दो पार्ट में इस वीडियो को मैंने बना रखा है, जिसमें पहले पार्ट में कुछ शब्दों को लेकर के चलेंगे और सेकंड पार्ट में फिर रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, क्योंकि वरना एक उसमें हो जाएगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। अपना पहले हेडिंग लेते हैं हम लोग, ठीक, और हम लोग की हेडिंग है डिज़ास्टर। ठीक, हम लोग की हेडिंग है डिज़ास्टर। थोड़ा ऊंचा हो गया। ये हम लोग की हेडिंग आ जाएगी डिज़ास्टर यानी आपदा। ठीक, और इससे बनने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोग लेकर के चलेंगे। डिज़ास्टर का मतलब आप सभी जानते हैं, हो जाता है आपदा। ठीक, यानी कोई बहुत बड़ी परेशानी। ठीक, और बनने वाले वर्ड्स में हम लोग पहला वर्ड जो लेकर के चलेंगे साथियों, वो आ जाएगा हम लोग का पहला वर्ड तो स्वयं डिज़ास्टर ही आ जाता है। ठीक है, और डिज़ास्टर जैसा कि आप जानते होंगे एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। दो प्रकार के डिज़ास्टर जाते हैं, आप जानते होंगे या नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ भाई। एक होता है हम लोग की नेचुरल डिज़ास्टर यानी प्राकृतिक आपदाएं, और एक होती है हम लोग की मैन मेड डिज़ास्टर यानी मानव निर्मित आर्टिफिशियल डिज़ास्टर्स। ठीक, जैसे प्राकृतिक आपदा में तो भाई भूकंप आ गया, तूफान हो गया। ठीक, और मैन मेड डिज़ास्टर में जो हम लोग अभी ये कोरोना जैसी जो बीमारी आई है, पैंडेमिक जिसको कहा गया है, ये भी एक मैन मेड डिज़ास्टर है। या कोई और सिचुएशन जैसे फ्लड कोई बार आ जाता है, या कोई ऐसी चीज़ जो हम लोगों ने खुद क्रिएट कर दी, ठीक, बॉम्ब न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाते हैं, ये सब मैन मेड डिज़ास्टर्स में आते हैं। बहरहाल पहला वर्ड हो गया डिज़ास्टर, जिसका मतलब हो गया आपदा, कोई बहुत बड़ी समस्या जो हमारे सामने आ गई हो। ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है साथी, तो इसको मैं ज़्यादा सीधा करने की कोशिश करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप समझ सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया है। आपदा। ठीक, इसका इंग्लिश में सिनोनिम तो वो तो हम लोग लिख ही रहे हैं। ठीक, देखिए साथियों, डिज़ास्टर अपने आप में एक नाउन होता है। ठीक, क्योंकि एक प्रकार की एक प्रोसेस है, एक अवस्था है, ठीक है, जो हम लोग के सामने आती है। और इसका एक सिनोनिम बन जाता है, इसका एक दूसरा वर्ड पहले, क्योंकि दो वर्ड जितने बनेंगे उनको हम लोग साथ लेकर के चलेंगे। सेकंड वर्ड हो गया डिजास्ट्रस, DISASTROUS। ठीक, यानी OUS का मतलब हो गया ऐसा करने वाला। आप जानते होंगे डिजास्टर का मतलब हो गया आपदा, और OUS का मतलब हो गया वाला, आपदाजनक। ठीक, आपदा पैदा करने वाला। ठीक है, ठीक, जनरल सेंस में बात करें तो आपदा पैदा करने वाला, डिजास्टर्स। ठीक, शब्द नंबर 3 पे आते हैं साथियों। पहले कॉमन वर्ड कुछ हम लोग ले लेंगे, हैवक, HAVOC, हैवक यानी बर्बादी, तबाही। जब सब कुछ बर्बाद हो जाए तो हम लोग बोलते हैं हैवक। ठीक, हैवक मीन्स डिजास्टर। ठीक, ये एक नाउन होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है। जिस वर्ड के लास्ट में OUS आता है, जिस वर्ड के लास्ट में OUS आ जाए वो इन जनरल एडजेक्टिव बन जाता है। मतलब 90%, 95%, इवन 99%, 1% अपवाद तो वही हर जगह मिल जाते हैं। तीसरा वर्ड आ गया हैवक, जो स्वयं में एक आपदा, डिजास्टर। ठीक, ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं। शब्द नंबर 4 पे आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हुए शब्द नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। और देखिए, इसमें मैं आपको एक पहले हम लोग कॉमन वर्ड्स भी लेकर के चलेंगे जो आपने डे टू डे लाइफ में आप सुनते हैं। ठीक, डिस्ट्रक्शन, आप जानते होंगे डिस्ट्रक्शन यानी बर्बादी, तबाही। क्या मतलब हो जाता है डिस्ट्रक्शन? बर्बादी, तबाही,
डिजास्टर, ठीक, चारों ओर फैला, डिस्ट्रक्शन, ठीक। डिस्ट्रक्शन से जो वर्ड बन जाते हैं वो हम लोग ले लेते हैं डिस्ट्रक्टिव, ठीक। इसके लास्ट में TION आ रहा है तो ये एक नाउन था ऊपर वाला, और डिस्ट्रक्टिव के लास्ट में IVE आ रहा है, और IVE वाले वर्ड कई बार जो है वो एडजेक्टिव बन जाते हैं, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर वो एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा IVE, यानी ऐसा करने वाला। यह एक एडजेक्टिव होता है और मीनिंग हो जाता है तबाह करने वाला। फिर वही तबाह करने वाला, बर्बाद करने वाला, डिस्ट्रक्टिव। हम लोग बोलते हैं भाई डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, यानी कैसे विचार हैं, तबाह करने वाले थॉट्स, बर्बाद करने वाले थॉट्स, ठीक। ठीक है। नंबर 6, डिस्ट्रक्शन पे 2 ही वर्ड ले रहा हूं, और भी होते हैं डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयबल, डिस्ट्रॉयबिलिटी, लेकिन वो थोड़ा अलग सेंस में चले जाएंगे। हम लोग को बेसिकली डिजास्टर पे स्टिक करना है, ठीक, यानी आपदाएं, बड़ी बड़ी तबाही यहां पे है, ठीक है। कॉमन वर्ड में देखिए एक और वर्ड आपको लिखाना चाहूंगा, रुइन या रियून, ठीक। यह एक वर्ब नाउन होता है, यानी इसको हम लोग वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। तबाह करना वर्ब हो जाएगा और तबाही नाउन हो जाएगा, ठीक। तो तबाह मैं लिख देता हूं, बर्बाद करना, देखिए इसमें करना आ गया, यानी क्लियर है कि ये वर्ब बन गया, ठीक। और दूसरा वर्ड हमने लिया इसका तबाही, यानी बर्बादी, डिस्ट्रक्शन, हैवक, ठीक, डिजास्टर, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। और रुइन से बनता है साथियों, इसी का एक, ये अपने आप में वर्ब नाउन हो गया, और OUS लगा के, फिर जैसे ये OUS लगा के एडजेक्टिव बना था वैसे ही OUS लगा के यह भी एडजेक्टिव बन जाता है, तबाह करने वाला, ठीक, तबाहकारी, तबाहकारी, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, तबाह करने वाला, तबाहकारी, डिस्ट्रक्टिव, ठीक। तो साथियों ये 7 वर्ड्स हम लोगों ने ले लिए। जल्दी से एक रिवीजन इसका ले लेते हैं। डिजास्टर, ठीक, डिजास्ट्रस OUS लगा के, डिजास्टर यानी बर्बादी, डिजास्ट्रस यानी बर्बाद करने वाला, आपदा, आपदाजनक, ठीक। हैवक, बर्बादी, बर्बादी, तबाही, ठीक, डिजास्टर। डिस्ट्रक्शन कॉमन वर्ड होता है, ठीक, तबाही। डिस्ट्रक्टिव तबाह करने वाला, रुइन, ठीक, बर्बादी, तबाही, और रुइनस, ठीक, तबाह करने वाला, और रुइन एज वर्ब भी यूज करते हैं, तबाह करना। आइए ये 7 इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ठीक। आज मैंने इसको पुराने सिस्टम पे ही चलाने की सोची है, जैसे मैं क्लास में आपको पढ़ाता हूं कि एक तरफ से मिटाता जाऊंगा, वही वाइट बोर्ड रहेगा, वही डस्टर रहेगा, ठीक, वही मैं रहूंगा और वही आप रहेंगे, ठीक। तो आप मिल करके, ठीक, अपनी दुनिया में इंग्लिश पढ़ेंगे और जल्द से जल्द सिलेक्शन पाएंगे, ठीक। मेरे रहते हुए इंग्लिश में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता, ध्यान देना, ठीक है, मेरे रहते हुए, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं कह रहा हूं, अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो 7 वर्ड शायद हम लोग लिखे थे, मैं काउंट भूल गया, नंबर 8 पे आ जाएगा यहाँ पे, अगर वो 7 थे तो ये नंबर 8 आ जाएगा, आप अपने हिसाब से काउंटिंग आगे लगा देना। साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लिखाना चाहता हूँ, बर्बाद, डिजास्टर के लिए आपने सुना होगा, कैलेमिटी, CALAMATY, ठीक। ये एमिटी से बनता है, ठीक, ये 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है, कौन कौन से, कैल प्लस एमिटी, ठीक। एमिटी का मतलब होता है सौहार्द, सौहार्द, मित्रता, ठीक, साथ, ठीक है, सौहार्द, मित्रता, साथ, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर। और किसी वर्ड के पहले प्रीफिक्स के तौर पे अगर हम लोग कैल लगा दें, CAL, ठीक, तो वो उस सौहार्द को बर्बाद, सारा सौहार्द तबाह करने वाला, बर्बाद करने वाला, ठीक। यानी इसने सारे सौहार्द को क्या कर दिया, खराब कर दिया। इसने कहा नहीं, मुझे सौहार्द नहीं चाहिए, मुझे चारों तरफ तबाही और बर्बादी चाहिए। इसलिए कैलेमिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, जिसका मतलब हो जाता है आपदा, तबाही,
कैल प्लस एमिटी, सारी मित्रता, सारे सौहार्द, सारे अच्छाई को उसने खत्म कर दिया, बुराई तबाही बर्बादी में परिवर्तित कर दिया। ठीक, ITV लास्ट में आ रहा साथियों, तो जिस वर्ड के लास्ट में ITY आता है, ITY सॉरी आता है, वो एक क्या होता है नाउन होता है। ठीक है, सॉरी कैलेमिटी से बन जाता है फ्रेंड्स एक वर्ड जो आजकल एग्जामिनेशंस में काफी आ रहा है, आपके बैंकिंग, SSC, CDS, ND यानी एयरफोर्स वाले एग्जामिनेशन, एयरफोर्स, डिफेंस, ठीक, नेवी, आर्मी वाले एग्जामिनेशन में, ठीक, FCAT हो गया और तमाम जो फोर्सेस के एग्जाम, पैरामिलिट्री वाले हो गए, ठीक, CPO, CPF, CAPF, CP, CAPF, इसमें कैलेमिटी काफी दिनों से पहले से पूछा जा रहा है, ट्रेडिशनल वर्ड है और कैलेमिटस इज बीइंग आस्क्ड अ लॉट दीस डेज। कैलेमिटस यानी फिर वही लास्ट में क्या लग गया, OUS लगने का मतलब है दो चीजें हो गई, एक तो ये वाला में परिवर्तित हो गया, दूसरा ये एडजेक्टिव बन गया। ठीक, तो मीनिंग हो गया कैलेमिटस, तबाह करने, तबाहकारी, विनाशकारी। एक नया वर्ड आपको देता हूं हिंदी में आपकी, विनाशकारी। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव, बर्बाद करने वाला, डिस्ट्रक्टिव, बर्बाद करने वाला। ठीक, नंबर 10 पे आ जाता हूं। ठीक, थोड़ा तेज करा रहा हूं, ठीक, क्योंकि आप दोबारा फिर इस वीडियो को देख लीजिए, तिवारा देख लीजिए, जैसा आपका मन करे। और कैलेमिटी, हाँ साथियों, कैलेमिटी का एग्जैक्ट सिनोनिम आप अगर किसी भी बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा, हाँ ठीक है, सॉरी, कहीं भी आप इसका एग्जैक्ट सिनोनिम ढूंढने चलेंगे तो आपको मिलेगा मिसफॉर्च्यून। हालांकि मिसफॉर्च्यून का बेसिक मतलब तो वही आता है, फॉर्च्यून का मतलब भाग्य और मिसफॉर्च्यून का मतलब दुर्भाग्य, लेकिन इसको हम लोग आपदा के लिए भी यूज करते हैं। कहाँ से शुरू हुई इसकी शुरुआत, इटाइमोलॉजी क्या कहती है और नेमोनिक्स क्या कहता है, ये तो रिसर्च का विषय है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और मिसफॉर्च्यून कैलेमिटी का एग्जैक्ट एंटोनिम होता है। मैं इसके सामने इसीलिए कैलेमिटी ही लिख देता हूँ, सॉरी सिनोनिम होता है, इसीलिए मैं कैलेमिटी लिख देता हूँ, ताकि कैलेमिटी के साथ में ऑप्शन में मिसफॉर्च्यून आए या मिसफॉर्च्यून के साथ में ऑप्शन में कैलेमिटी आए, तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली हमारा आंसर क्या होगा। ओके, बाकी हिंदी में विनाश, और हाँ ये तो मैं बताने ही भूल गया, ये वर्ड अपने आप में क्या हो गया, यह भी एक नाउन ही होता है साथियों, कैलेमिटी की तरह। ठीक, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, इसका कोई मिसफॉर्च्यूनस जैसा कोई वर्ड तो होता नहीं है, होता भी होगा तो चलता नहीं है। नंबर 11 पे हम लोग आ जाते हैं और तबाही बर्बादी के इस मुकाम पे आगे बढ़ते हुए एक वर्ड आपको लिखाना चाहूंगा पहले, ट्राइबुलेशन। ठीक, TRIBULATION, ट्राइबुलेशन का मतलब भी हो गया बहुत ही खराब वक्त, बहुत ही बुरी कठिन परिस्थिति, बहुत ही बुरी परिस्थिति, बहुत ही बड़ी आपदा, बहुत ही बड़ी समस्या, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम। ठीक, ट्राइबुलेशन। हमारे सामने ये बहुत बड़ी आपदा, ये एक हमारे सामने एक बहुत बड़ी कैलेमिटी आन पड़ी है, हम लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक, कैलेमिटी, ट्राइबुलेशन। ठीक है, समय कितना हो गया, 13 मिनट हो गया। ओह ठीक, तो यहां तक के वर्ड उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट 5-6 वर्ड लेते हैं इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। ठीक, आपदा वाले वर्ड्स में कैलेमिटी, इस बार हम लोगों ने रिवाइज कर लेते हैं, इस बार हम लोगों ने 4 वर्ड लिए, कैलेमिटी, कैलेमिटस, ठीक, मिसफॉर्च्यून एंड ट्राइबुलेशन। ठीक, वर्ड में साथियों, फ्रेंड्स, सिर्फ आई एम टेकिंग ओनली दोज वर्ड्स विच आर कमिंग अगेन एंड अगेन इन योर एग्जामिनेशन। ठीक, जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार आ रहे हैं शब्द, में वही ले रहा हूं। ठीक, तो इस बार जो शब्द मैंने लिया, देखिए वो एक्चुअली यहां पे आना चाहिए था, बताता हूं अभी आपको। कैल और कैट, ठीक, से है ये ना, हम लोगों के 4 इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाते हैं। ठीक है, 4 से 6 इंपॉर्टेंट वर्ड बनते हैं, उन 6 को मैं एक साथ भी लिख दूंगा ताकि आप उनको एक साथ याद कर सकें। ठीक, देखिए कैल और कैट। ठीक, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये कितने हो गए थे, 10 या 11 कितने हो गए थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक पहली बारी में मैंने 5 और शायद 11 हो गए थे, तो 12 ले लेते हैं यहाँ पे, जो भी काउंटिंग चल रही होगी, मैं काउंटिंग भूल गया हूँ, आप काउंटिंग में ध्यान रखिए। ठीक, तो हम लोगों ने जो कैल वाले जो पढ़े थे, इसको छोड़ देते हैं, पहले कैल वाले देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़िया कैलेमिटी, ठीक, और कैलेमिटस, इसी का OUS फॉर्म। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन है, कैल।
एंड नाउ कम्स द 12th वर्ड, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कैल को एपोकैलिप्स। बार बार आपके एग्जामिनेशन में आने वाला एक शब्द यारों, एपोकैलिप्स, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। यह एक नाउन होता है, ठीक है। इसमें भी देखिए कैल आया, अब कैल आया, कैल आया, कैल आया, आया आया, ठीक। एपोकैलिप्स मीन्स फाइनल डिस्ट्रक्शन, कयामत का दिन, ठीक। डूम्सडे इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये मुझे अचानक याद आया, इट्स नोन एज, या उसको अलग हम लोग एक वर्ड ले लेंगे, पहले आप हिंदी में लिख लो, उर्दू में लिख लो उसको बोलते हैं हम लोग कयामत का दिन, यानी फाइनल डिस्ट्रक्शन। माना जाता है कि भाई एक एपोकैलिप्स होगा जिसके बाद सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, ठीक, दैट इज एपोकैलिप्स, ठीक है। एंड इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो अभी एग्जामिनेशन में आपके आया भी था, ठीक, मतलब ये सारे वही हैं जो आते रहते हैं, ठीक। एपोकैलिप्टिक, जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे, ठीक, जो पुराने मीन्स नॉट पुराने, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे क्लासेस कर चुके हैं ऑफलाइन में और बार बार वीडियोस भी देख चुके हैं और सारे वोकैब वगैरह भी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, एसटी में भी डिस्कस होता रहता है, ठीक। वो जानते होंगे कि लास्ट में आईसी आने पर वर्ड क्या बन जाता है, ठीक। आप लोग ध्यान रखो भाई, किसी वर्ड के लास्ट में आईसी आ जाए तो वो क्या बन जाता है, एक साथियों, वह उसका मीनिंग हो जाता है फिर वही बात, ऐसा करने वाला या से संबंधित, और यह भी एक एडजेक्टिव हो जाता है, एपोकैलिप्टिक, ठीक, कयामत वाला, है ना, एपोकैलिप्टिक थॉट। तो कैसी थॉट होगी, कयामत वाली थॉट, यानी लास्ट डे वाली थॉट, एक फाइनल डिस्ट्रक्टिव थॉट, ठीक। कयामत वाला, ठीक, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, अटर डिस्ट्रक्टिव, पूरी रूप से, ठीक, कयामत वाला। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कैल और कैट, CALA कैल, CAL कैल और CAT कैट पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनते हैं। अब हम इसमें ले लेते हैं कैट से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, देखिए सुनिए, अब आप कहेंगे हाँ ये वर्ड तो कई बार एग्जाम में आया है, कैटास्ट्रोफे, CATASTROPHE, कैटास्ट्रोफे मीन्स बर्बादी, तबाही, ठीक। फिर वही बात, बर्बादी, डिजास्टर। ये हम लोग कैट कैल सीरीज कर रहे हैं साथियों, कैट कैल सीरीज, ठीक, कैटास्ट्रोफे, एंड इट इज यह एक नाउन होता है, ठीक, कैटास्ट्रोफे इज नाउन। एंड लेट्स कम टू इट्स एडजेक्टिव। तो 15th पे आ जाएगा एक इंपॉर्टेंट वर्ड और, कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक, CATSTROPHIC, किसी वर्ड के लास्ट में IC आए तो वो दो चीज होती है, ऐसा करने वाला या इससे संबंधित, ठीक, और वो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो कैटास्ट्रोफिक मींस, एपोकैलिप्टिक मींस डिजास्टरस, ठीक, यानी तबाह करने वाला, विनाशकारी, विनाशकारी, डिजास्ट्रस, ठीक है, डिजास्ट्रस, ठीक। एंड वन इंपॉर्टेंट वर्ड, देखिए कैट और कैल सीरीज चल रही साथियों, ध्यान दिएगा, यहां पे कैल सीरीज चल रही थी, ये सीरीज थी CAL और ये चल रही है CAT, कैटास्ट्रोफे, ये एपोकैलिप्स, कैटास्ट्रोफे, कैटास्ट्रोफिक, ठीक। एंड नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अगेन कमिंग अगेन एंड अगेन इन द एग्जामिनेशन, कैटाक्लिज्म। Oh my God, this is such an important word. Cataclysm, CATACLYSM. ठीक, cataclysm means apocalypse, means catastrophe, means disaster, means havoc, means, ठीक, बर्बादी, तबाही। जो वर्ड उन्होंने लिखे थे वो सारे क्या, कैलेमिटी, सब इसी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। कैटाक्लिज्म यानी कैटास्ट्रोफे, ठीक, बर्बादी, विनाश, विनाश, तबाही, बर्बादी, ठीक। एंड
कमिंग टू अनदर वर्ड, एक वर्ड और 17। इसको सॉरी दिस इज ये एक नाउन है, ठीक, बर्बादी, एंड इसका भी एडजेक्टिव बनता है साथियों। फिर वही बात, क्या आया लास्ट में, दिख रहा है, CATA, सी थोड़ा नीचे लिखा है CATA, ये देखिए नीचे कर देता हूं, CATA, ठीक, CLYSMIC, ठीक है। पहले तो कैट आया, कैटाक्लिज्मिक में IC आ गया, जो कह रहा है कि ऐसा करने वाला से संबंधित, एंड इट बिकम्स अ एडजेक्टिव, कैटास्ट्रॉफिक, विनाशकारी, ठीक, ओके। तो ये हम लोगों ने कुछ और एक लास्ट बट फाइनल वर्ड, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक। कैल रूट पर चलने वाले वर्ड में कैलेमिटी, कैलेमिटस, एपोकैलिप्स, एपोकैलिप्टिक, ठीक, और फिर कैट पे बनने वाले 4 इंपॉर्टेंट वर्ड, कैटास्ट्रोफिक, ठीक, उसी का एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, फिर कैटाक्लिज्म, ठीक, तबाही बर्बादी, एंड कैटेक्लिज्मिक, उसका एडजेक्टिव, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड कैट और कैल पे, ठीक है। एंड कमिंग टू द लास्ट वर्ड, इस सीरीज का आखिरी वर्ड साथियों, सीरीज 1, इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स पे आ जाएंगे, तूफान पे आ जाएंगे, ठीक, आपदाओं पे आ जाएंगे, हिमपात पे आ जाएंगे, और ठीक है, अलग अलग वर्ड्स पे आइए। पूरा नहीं बता रहा हूं, ठीक, और वीडियो क्लोज भी नहीं कर रहा हूं, सीरीज भी लिखता चला आ रहा हूं। 18th वर्ड जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, देखिए वो क्या है, वो ये है डिवास्टेशन, ठीक। ऊपर जा रहा है, इसको थोड़ा नीचे ही करना पड़ेगा साथियों, एक सेकेंड। लिख लिए, जो आपने लिखा था वो सही है, मैं थोड़ा नीचे की तरफ कर रहा हूं ताकि वो ऊपर ना भागे। डिवास्टेशन, ठीक, 2-3 वर्ड से मिलकर बनता है, डी प्लस वास्ट प्लस TION। TION का मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस, जिसको ना मालूम हो ध्यान रखें, ठीक। वास्ट का मतलब विशाल, बहुत बड़ा, और डी का मतलब बुरा, खराब, बैड, यानी बहुत बड़े, बहुत वास्ट, बहुत बड़े स्तर पर बर्बाद करने वाला, यानी बहुत बड़े क्षेत्र को बहुत बड़े लेवल पर बर्बादी करने वाला, ठीक, बर्बादी करने की प्रक्रिया, यानी तबाही, बर्बादी, डिवास्टेशन, बड़े स्तर पर की गई बर्बादी, विनाश, ठीक, डिस्ट्रक्शन, तबाही, बर्बादी, ठीक। क्या आप इससे बनने वाले 2 और वर्ड बना सकते हैं साथियों, ठीक। अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते तो मैं बता देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी के साथ हम लोग ये सेशन को समाप्त करेंगे। बहरहाल शब्द नंबर 19 बना दीजिए, जिसने बना दिया, जो नहीं बनाया वो यहां देख सकता है। डिवास्टेट, एक्चुअल वर्ड यहां से शुरू होना चाहिए था, डिवास्टेट, ATE। हर वर्ड जिसके लास्ट में क्या आता है, ATE, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, TION, ठीक। सॉरी, हर वर्ड नहीं, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन विच ATE कम्स इन द एंड, ATE, ठीक, ये इसको वर्ब में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा करना, डिवास्टेट, बर्बाद करना, एंड हर ATE, सॉरी ज्यादातर ATE TION में कन्वर्ट होकर प्रोसेस में परिवर्तित हो जाते हैं और नाउन बन जाते हैं। यहां तो मैंने लिखा ही नहीं कि ये क्या है, एक नाउन। और डिवास्टेट अपने आप में एक वर्ब है, और ATE का मतलब होता है करना। तो इसका मतलब हो गया बहुत बड़े क्षेत्र को बर्बाद करना, टू डिस्ट्रॉय अ बिग एरिया, एक बड़े क्षेत्र को, ठीक, बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय, विनाश करना। एंड कमिंग टू द लास्ट वर्ड, डिवास्टेटिव, IVE लास्ट में आ रहा साथियों, अभी मैंने आपको बताया है IVE लास्ट में है, तो उसका मतलब हो जाता है वाला, और ये एक एडजेक्टिव बन जाता है अगर आप भूल गए हो। और डिवास्टेटिव का मतलब है विनाशकारी, बर्बाद करने वाला, ठीक, विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव,
विनाशक। तो साथियों जरा मैं देख लूँ एक बार। यस, आई थिंक जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें थे, आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आर कमिंग अगेन एंड अगेन इन द एग्जामिनेशंस, ठीक। और क्या बोलते हैं, इसी के साथ इस सीरीज को यहीं पे समाप्त, इस सीरीज के पार्ट 1 को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि 21 वर्ड जो हम लोग लास्ट में 3 लिखे मैंने, डिवांस्ट्रेशन, डिवांस्ट्रेटिव, ये आपको याद हो जाएंगे। आप रिवाइंड करके इसको दोबारा फिर नोट कर सकते हैं। ये सब तबाही के लिए यूज किए जाते हैं, बड़े स्तर पर की गई तबाही, ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। इस तरह के अनेक वीडियोस में पड़े हुए हैं, उनको भी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके लिए। एंड मिलते हैं वीडियो नंबर 2 में, इसके सीरीज नंबर 2 में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।